हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आइयो क्या सभी अच्छे होंगे। तो जियोग्राफी का पेपर जैसा आने वाला है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और कौन कौन से क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो 101% आएगा ही आएगा। प्लस और कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो सारे क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो उसमें हमने सारे कवर करा दिए हैं। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी वो भी हम जानेंगे, बट पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे कि इस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने हैं। तो देना करते हो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और सभी को बेस्ट विशेष है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी, क्योंकि हम आपको कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर भी शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो करते हैं क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। जो क्वेश्चन हमने हिंदी मीडियम के लिए प्रोवाइड कराए हैं वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मिल जाते हैं। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही पीडीएफ आप लोगों ने बनाई है। तो सारे क्वेश्चन हैं, बट ये जानेंगे कैसे आप इनको ले सकते हैं। बट पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूगोल, सैद्धांतिक पेपर, जियोग्राफी है। रोल नंबर आप लोगों ने ऊपर फिल करना है। कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, बट इसका कुछ ज्यादा मायने नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये बता दिया जाता है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने सेक्शन है, वो सब आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। प्लस कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है वो आप लोगों ने लेना है। अब इस ऐसा नहीं कि सर ये पेपर ये है वो है, बट यहाँ पे आपको कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग के ये कमेंट ना है कि सर ये वाला ये पेपर है वो पेपर है, बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन 2013 14 15 लगातार 3 बार आया हुआ है। तो इस तरह से सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट, ये सारे क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एमसीक्यू और जो एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं ना उनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर इसको छोड़ देते हैं या कुछ भी छोड़ना नहीं है। बट जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्टेड बताऊंगा, जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि जब हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रिपेयर कर रहे थे उसमें सारे हमने आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं, सैंपल पेपर एनालाइज किए हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन है पूरा ईयर वाइज और सब कुछ ये समझ लीजिए कि तोड़ मोड़ करके हमने आप लोग के लिए जो पीडीएफ तैयार की है उसके अकॉर्डिंग इस पेपर में से कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। हाँ नंबर है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। ट्रक फार्मिंग कहलाती है कि पुष्प उत्पादन कहलाती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना है। गा नंबर है, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है चैनल टनल वो आपने बताना है। घा नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। कमेंट बॉक्स में बताना है 121 या फिर 318। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। अगला नंबर है, खनन नगर का उदाहरण है कौन, मुंबई, सहारनपुर, अंबाला या फिर रानीगंज, चारों में से कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ज्वार, मूंगफली, रागी या फिर गन्ना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो कितनी प्रिपरेशन होगी, कितने आप लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ये सब एनालाइज कर लिया है, कितना पढ़ लिया है, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग का लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है। जा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है। इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण। देखो अभिकथन और कारण में क्या रहेगा, 4 ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाते हैं। इन चारों में से कौन सा आपको लगता है, जब आप इन नीचे इनको पढ़ेंगे अभिकथन और कारण को पढ़ेंगे तो आपको कौन सा लगेगा कि इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है, उस पर आपने टिक कर देना है। ऐसे ही ये दूसरा वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। मानव भूगोल के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है। ये भी 1 नंबर का बच्चों। देखो एक एक नंबर वाले तो मैंने आपको बोल दिया सारे पढ़ने इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा पूछिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आप लोगों के इस बार क्वेश्चन आएगा वो आपसे सबसे कम पूछ लेगा, तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुआ। इसको आपने पढ़ लेना है। देखो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, मतलब जो एक एक नंबर के ना उनको तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। मानव भूगोल क्या है, परिभाषित कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन परिवर्तन के मुख्य घटक कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। गैरिसन नगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्मी वगैरह या फिर जहां पर ये सब काम होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, गैरिसन नगर। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेट्रो रेल का महत्व बताइए। मेट्रो रेल का महत्व बताना है आपको। 11 नंबर है, मानव विकास सूचकांक के महत्व को समझाइए। अब यहाँ से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, देखो ऊपर तो आपने सारे पढ़ने हैं बट 3-3 नंबर में कौन कौन सा पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है 101%, इससे एक क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही बनेगा, लिख करके रख लो अभी, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, इसके बारे में आप लोग का आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।
इसको छोड़ सकते हैं, बट फिर भी एक बार टाइम रहते अगर रहेगा तो आप लोगों ने पढ़ लेना है। 14 है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने जियोग्राफी के पेपर में, तो ये तीनों पीडीएफ आप लोग परचेस कर सकते हैं मात्र 80 रुपए में। 8 रुपये में ये तीनों पीडीएफ मिल जाती है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है। तो क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं 80 रुपीज़ पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। दूसरा जो मेथड रहने वाला है वो है हमारी वेबसाइट कंपोजर, आपने होम विजिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चन में क्लास 12 वाले ऑप्शन पर आना है। 12th में आने के बाद नेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है जियोग्राफी या फिर भूगोल। उसका नेक्स्ट आप देखो, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अब आप जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पे हिंदी मीडियम और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम। तो उसका बाद नेक्स्ट आपने जो पीडीएफ लेनी है उनको आपने ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर लेना है। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पेपर पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, बट डिट्टो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सड़कों के वर्गीकरण को समझाइए। इस बार ये शायद नहीं बनेगा, इसको आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, बट पढ़ जरूर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में वायु प्रदूषण के कारकों तथा प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब वायु प्रदूषण की जगह जल प्रदूषण आ सकता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आ सकता है, बट इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोपण कृषि क्या है, इसके मुख्य क्षेत्र और विशेषता बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर में 19 है, पार साइबेरियन रेल मार्ग तथा पार कैनेडियम रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही बनेगा। 5 नंबर में रिपीटेड होगा ही होगा इस बार भी ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद आपको दे दिया गया है, अनुच्छेद पढ़ करके, वैसे तो ये अनुच्छेद से कुछ लेना देना नहीं होता जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसको आपने पढ़ लेना है। समन्वित विकास परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान विशेषतः किन क्षेत्रों में रहा। गा नंबर है, जनजातीय विकास कार्यक्रम में कौन सी जनजाति को लाभ पहुंचा तथा वे सामाजिक लाभ क्या क्या है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है इसमें अब आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 21। इसमें दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 5 तथ्य, यहाँ पे आपको 5 दे रखे हैं नाम। इन 5 नामों को आपने क्या करना है, नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर इन तथ्यों को पहचाने तथा मानचित्र में चिन्हित कीजिए। और ये मैं आपको इसके अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, मैप की पूरी वीडियो भी आएगी, ठीक है। उसमें हम हर इस एक एक नाम को अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको प्रशांत महासागर, वाणिज्य, पशुधन, रूस का प्रमुख हवाई पत्तन, संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल नगर और जापान का प्रमुख समुद्री पत्तन। ये तो हो गया वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप यानी दुनिया के नक्शे में बनना है। फिर नीचे भारत के नक्शे में जो बनना है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल आ जाएगा। गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली आ जाएगा। झारखंड राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र आ जाएगा। ये आप लोगों ने इसको खाली क्या करना है, उस स्थान का नाम भी लिखिए, तो ये वाला आप लोग देख लेना। उत्तराखंड का कोई एक प्रमुख पर्यटन नगर, नैनीताल डाल सकते हैं, हरिद्वार डाल सकते हैं, ऋषिकेश, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आप लोग का यहाँ पर पेपर जो है कंप्लीट होता है। जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, प्लस कुछ उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा दे दिया जाता है, टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है बस। तो ये था पूरा आप लोग का जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पूरा पेपर आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस पेपर को, क्योंकि यहाँ से भी लगभग आप लोग के 40-50% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। बाकी मल्टीपल और वेरी शॉर्ट तो आप लोगों ने पूरा अच्छे से उसको रट लेना है, ठीक है। और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो हम आप लोग के लिए यूट्यूब पर लगातार सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, तो आप हमारी ये पीडीएफ बाई कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 80 रुपये में आपको तीनों पीडीएफ मिल जाती है, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने देख लेना है। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई डाउट आपके मन में रहेगा, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप पर तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।